वकील एकता जिंदाबाद 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 चेयरमैन साहब इस्तीफा दो। देखिए अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली में बीसीआई ऑफिस के एकदम सामने। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। जितने भी वकील हैं आज वो सड़कों पर है और बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग यहाँ पर जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। हमारी एक सबसे बड़ी अनकंडीशनल डिमांड ये है कि हम उनकी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं और रेजिग्नेशन के अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी वकील भाइयों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी एकजुट होकर अपने प्रोटेक्शन की मांग करेंगे, प्रोटेक्शन एक्ट की। तो वकीलों के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो आना चाहिए और अगर इनके बस की नहीं है तो आपको कुर्सी छोड़नी चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि जिन वकीलों ने आपको उस ऊंचे पद पे बिठाया, उन वकील भाइयों की बात कौन करेगा? उन हमारी बहनों की बात कौन करेगा? आप वकीलों को मिलने वाले मेडिक्लेम पे आप बात नहीं कर रहे हैं। आप वकीलों को मिलने वाले डेथ क्लेम पे आप बात नहीं कर रहे हैं। वकीलों के चैम्बर अलॉटमेंट पे आप बात नहीं कर रहे हैं। वकीलों के सीट के अरेंजमेंट पे आप बात नहीं कर रहे हैं। वकीलों के लिए बैठने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के अंदर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार चाहिए वकीलों की बिल्डिंग्स के अंदर, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। किसी से भी पूछ लो कि मनन कुमार मिश्रा ने वकीलों के लिए क्या किया है। उसने एक भी ऐसा काम किया नहीं है जो हमारे लिए कुछ हो। बस सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के अलावा वो देखिए पार्टी का राज्यसभा मेंबर है, वो पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी को खुश रखता है। तो इसलिए और कितने साल, 2 साल का टर्म है ना आपका, तो 14 साल कैसे बैठे रह गए आप? देखिए अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली में बीसीआई ऑफिस के एकदम सामने। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। जितने भी वकील हैं आज वो सड़कों पर है और बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग यहाँ पर जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर जितने भी वकील आए हैं इनसे बात करते हैं, क्या इनका पूरा मुद्दा है जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो कॉल बुलाया गया है और चेयरमैन के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्या आपको चाहिए, क्या मांगे हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारी एक सबसे बड़ी अनकंडीशनल डिमांड ये है कि हम उनकी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं और रेजिग्नेशन के अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए। 14 साल से वो बीसीआई के चेयरमैन हैं और उन्होंने लीगल फ्रेटर्निटी के वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं किया है। चाहे लीगल फ्रेटर्निटी की इंश्योरेंस की बात हो, चाहे लॉयर्स को चेम्बर्स प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को धरातल पे उतारने की बात हो, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब एक वकील है जो एक अक्यूज्ड का क्रिमिनल ट्रायल लड़ रहा है, उसकी जो लाइफ है वो डायरेक्टली थ्रेट में है, फिर भी उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लेजिस्लेशन नहीं लाया गया है। अगर लेजिस्लेशन कोई लाया भी गया है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो हमारी यही डिमांड है कि बीसीआई के चेयरमैन जो 60 टेन्योर, 2 साल उनका हर एक टेन्योर रहा है और 14 साल का वो टेन्योर हो गया है, उनका रेजिग्नेशन हम मांग रहे हैं क्योंकि वो अकाउंटेबल, हमारे टूवर्ड्स उनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो चुकी है। सर, आपका क्या नाम है? देखो, मेरा नाम प्रदीप कुमार प्रजापति है जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार तुम्हारी, तुम सरकार में तो बचा क्या लगता है आपको कि ये प्रोटेक्शन बिल लाना कोई बड़ी बात है आपके लिए? कोई बड़ी बात नहीं है। आज आप राज्यसभा सांसद है, 14 साल से बीसीआई के चेयरमैन रहे हैं आप, अभी भी बीसीआई के चेयरमैन है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी वकील भाइयों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी एकजुट होकर अपने प्रोटेक्शन की मांग करेंगे, प्रोटेक्शन एक्ट की। आजकल आप देखते हैं कोई भी आके कैसे भी थाने में सब जगह वकीलों के साथ मिसबिहेव कर देते हैं। तो वकीलों के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो आना चाहिए और अगर इनके बस की नहीं है तो आपको कुर्सी छोड़नी चाहिए। होने के बावजूद आप नहीं करवा पा रहे हैं सरकार में, तो आपको वहाँ रहने का अधिकार नहीं। तो ये लड़ाई अकाउंटेबिलिटी की है, किस चीज को लेकर है? आपके जो हक है उसको प्रोटेक्ट करने की है, किस चीज को लेकर आज पूरा जो है वकील एकजुट हुआ है? देखिए, अब मैं आपको बता दूं बीसीआई चेयरमैन का रोल क्या है, हेड ऑफ द फैमिली का रोल क्या होता है। हेड ऑफ द फैमिली का रोल क्या होता है? उसे प्रोटेक्ट भी करना है, उसे एक आम वकील के लिए भी सोचना है। जब आम वकील के लिए सोचेगा वकील होने के बावजूद, तो तब उसको सब चीज की पता होने के बावजूद अगर वो इस चीजों को दरकिनार करते हैं तो कोई ये नहीं है आपको सीट पर रहने का अधिकार नहीं। देखिए सर, अभी मनन कुमार मिश्रा जो चेयरमैन है बीसीआई के, उन पर एक आरोप भी लग रहा है कि उन्होंने संवैधानिक पद का जो है इस्तेमाल किया, दुरुपयोग किया और बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने वो निर्देश वापस ले लिया, अपॉलॉजी भी हुई है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी भी इसमें अब समर्थन दे रही है। क्या कुछ कहेंगे, पूरा क्रोनोलॉजी क्या है? देखो, मैं आपको ये आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जब आज की डेट में यूथ जिसके साथ है और यूथ को ये समझ में आता है, सीजेपी जो पार्टी है ठीक है वो हमारे साथ है जैसे भी है, लेकिन हम एक वकील, हम अपने आप में संपूर्ण हैं।
हम अपने आप में भी संपूर्ण है। ये चेयरमैन जो है ये वकीलों के चेयरमैन है। दूसरा, हमारी जो मांग है वो मांग कोई गलत नहीं है। हमें प्रोटेक्शन एक्ट दो, क्यों नहीं? आप कानून लेके आते हो, वापस कर लेते हो, माफी मांग लेते हो। इसका मतलब आप उस पद पे रहने का अधिकार नहीं है आपको, आपको नॉलेज नहीं समझ। पद ही छोड़ना पड़ेगा, यही समाधान है। बिल्कुल पद छोड़िए। सर आपका क्या नाम है? प्रवीण नारायण। सर ये जो पूरा कॉल है वो इसको लेकर है कि मनन कुमार मिश्रा का इस्तीफा चाहिए। क्यों इस्तीफा चाहिए, क्यों? आप मतलब ये थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। मनन कुमार मिश्रा जी का जो इस्तीफा है वो उनकी कार्यशैली को लेकर के है कि वो किस तरीके से वकीलों के खिलाफ बोल रहे हैं, किस तरीके से स्टूडेंट्स के खिलाफ बोल रहे हैं, किस तरीके से आप देश के युवाओं को डराने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये बात जानना चाह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हुआ या आपका इलेक्शन हुआ या आप पर्ची से जीत कर आए हुए चेयरमैन हो? क्योंकि आप ये देखिए प्रोसेस ही है चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का बनने का कि स्टेट के जो इलेक्टेड जितने भी चेयरमैन होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू म्यूचुअली आप डिसाइड किए जाते हो। पर अगर एक बार आप जीत रहे हो, 2 बार जीत रहे हो, 3 बार जीत रहे हो, आपकी ऐसी क्या सेटिंग है कि आप ही जीत रहे हो? लेकिन आप ये देखिए कि जिन वकीलों ने आपको उस ऊंचे पद पे बिठाया उन वकील भाइयों की बात कौन करेगा? उन उन हमारी बहनों की बात कौन करेगा? आप वकीलों को मिलने वाले मेडिक्लेम पे आप बात नहीं कर रहे हैं, आप वकीलों को मिलने वाले डेथ क्लेम पे आप बात नहीं कर रहे हैं, वकीलों के चैम्बर अलॉटमेंट पे आप बात नहीं कर रहे हैं, वकीलों के सीट के अरेंजमेंट पे आप बात नहीं कर रहे हैं, वकीलों के लिए बैठने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं, कोर्ट के अंदर जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार चाहिए वकीलों की बिल्डिंग्स के अंदर आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जो मिलने वाला फंड है या तो सरकार से आप जिस तरीके से फंड ला करके कोर्ट को ठीक कर सकते हैं, आप वकीलों की बिल्डिंग्स को सुधार सकते हैं, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया? मुझे लगता है 14 साल से वकालत का जो प्रोफेशन है ना वो पिछड़ा हो गया है बहुत ज्यादा। दिल्ली की जो वकीलों जो कोर्ट है इनको तहसील बनाने का काम किया है आपने। नाराजगी थी वो सीजीआई से थी कि उनके थ्रू उनको डिग्री नहीं चाहिए थी, लेकिन इसमें बीसीआई का रोल कहाँ से आ गया? जबकि सीजीआई ने खुद फटकार लगाई है बीसीआई को, जो चेयरमैन है उनको, कि आप इसमें बीच में क्यों आए? मेरी और बच्चों की बात थी। तो आपको क्या लगता है कि वो वाकई अपने एक पद का, उसकी गरिमा नहीं रख रहे हैं, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, मिसयूज किया जा रहा है? मैडम इसमें मेरा कहना तो सिर्फ एक ही है चेयरमैन साहब के लिए कि चौबे गए थे 26 बनने और डूबे रह गए। अब मुझे लग रहा है कि अगर और पंगा रहा और डिले करी, नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली इस्तीफे की, तो मुझे लगता है डूबे भी नहीं रह पाएंगे। मिश्रा जी को सिर्फ एक बात कहने पड़ेगी, हम आपके खिलाफ नहीं है लेकिन हम आपकी कार्यशैली के खिलाफ है, और अगर आपके खिलाफ भी होना पड़ेगा तो उससे भी हम लोग पीछे नहीं है। आपको बस ये बात याद जरूर दिलाएंगे कि जिन एसी के कमरे में बैठ करके आप 14-14 करोड़ रुपए समोसे चाय पकौड़ी के अंदर मीटिंग में खा जा रहे हो, आप आवास पे खा जा रहे हो, आप गाड़ियों पे खा जा रहे हो, आप उन पैसों को आप वकीलों के हित के लिए कब लगाओगे? बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो पर आपका जो भी एनरोलमेंट होता है हमारा ऑल इंडिया बार के अंदर, आप 3500 रुपए के आसपास हमसे एनरोलमेंट पे लेते हैं। आपके प्रीवियस ऑर्डर्स अगर उठा करके देख ले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, तो आपके ऑर्डर्स ये कहते हैं कि लगभग 30 से 40% जो लॉयर्स हैं वो फेक हैं। चलिए मान लेते हैं इस बात को। अगर वो फेक है तो उसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा? डोनाल्ड ट्रंप आके करेंगे, बराक ओबामा करेंगे, या और कोई करेगा? वो तो आप ही को करनी है। 3500 आप लेते हो, एनरोलमेंट आप कराते हो, बीसीआई के हाथ में पावर है, बीसीडी के हाथ में पावर है, तो वेरिफिकेशन कौन करेगा? जिन लॉयर्स को आप फेक बता रहे हो वो तो 20 साल बाद जाके पता चलता है जी फलाने वकील साहब तो फेक फर्जी डिग्री के आधार पर वकालत कर रहे हैं। तो इतने सालों में जो लिटिगेंट्स का नुकसान हुआ, जो वकालत का नुकसान हुआ, जो कोर्ट का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेंगे? तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी मनन साहब को लेनी पड़ेगी। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मनन साहब आप इस बात को जल्दी मान लो। मैं नाम नहीं लेता किसी का, लेकिन एक बात आपको बोलता हूँ कि देश के अंदर 12 साल से कैसी सरकार बैठी है, 56 इंच वाले एक बैठे हैं, वो भी कभी यूटर्न नहीं लिया करते थे। राज्यसभा सांसद भी तो बीजेपी के हैं। मैडम वही तो मैं उस पर आ रहा हूँ, आपको वहीं तक लेके जाऊंगा, वहीं स्टेशन तक छोड़ कर आऊंगा मैं। 12 साल तक कभी कोई इस्तीफा नहीं हुआ, कभी कोई यूटर्न नहीं हुआ, लेकिन जब आपने पिंच किया, आपने देश की महिलाओं को पिंच किया, आपने किसानों को पिंच किया, लेकिन जैसे ही आपने पिंच किया देश के युवाओं को, तो युवाओं ने आपको बता दिया कि आपका पंगा देश के युवाओं से है, शहीद भगत सिंह के फौज से है आपका। तो अब आपका जो एक तरीके से मैं कहूँ कि टक्कर है आपकी वो वकीलों से है। जब इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का हो गया, आप तो जी है ही कौन? आपको तो हम ही ने बनाया है और उतारना हम जानते हैं। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ अपने भाइयों की ओर से कि नैतिक जिम्मेदारी लेंगे तो सब कुछ रहेगा। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सीमा सिंह।
ये जो पूरा मुद्दा मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे पर आ गया है, ऐसा क्या हुआ है कि पूरा इस्तीफे किया है यहाँ पे जो है जोर पकड़ रहे हैं? इस्तीफा क्यों मांगना है आपको? देखिए ऐसा है, मनन कुमार मिश्रा तो 7 टर्म से वो बीसीआई चेयरमैन है, 7 टर्म से। ये तो पहले ही मांग हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी जो आपका सवाल है कि अभी ऐसा क्या हो गया, तो अभी नालसार यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के बच्चों ने मना कर दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम नहीं बुला रहे हैं चीफ गेस्ट। अब वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बच्चों के बीच की बात थी, तो ये जो दलाल चाटुकार मनन कुमार मिश्रा जो दलाली और चाटुकारिता कर करके राज्यसभा में पहुंचा हुआ है, ये उनको उनकी चाटुकारिता करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बोल दिया कि मैं इनरोलमेंट नहीं करूंगा। अरे तू होता कौन है? तो ये जो मुहिम शुरू हुई है वो इस बात पे शुरू हुई है, लेकिन ये बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। देखिए पहले सीजीआई ने भी ये उनको फटकार लगाई है कि बच्चों की बात थी और मेरे बीच बात थी, मतलब सीजीआई और बच्चों के बीच की बात थी, आपको बीच में आने की जरूरत क्या थी? अननेसेसरी उनके स्टेप को बताया है। उसके बाद देखा गया कि मनन कुमार मिश्रा ने माफी भी मांगी, अपॉलॉजी जो है स्थापित करवाई, उसके बाद भी बच्चों में रोष खत्म नहीं हो रहा है, क्यों? देखिए ये तो एक बहाना है, ये जो देखो ये जो शुरुआत हुई है ना, ये बहाना है। मनन कुमार जो है ना, उन्होंने वकील, देखो वो वकील हमारे हित के लिए बैठे हुए हैं, उन्होंने एक भी ऐसा काम नहीं किया है। आप किसी से भी पूछ लो कि मनन कुमार मिश्रा ने वकीलों के लिए क्या किया है, उसने एक भी ऐसा काम किया नहीं है जो हमारे लिए कुछ हो, बस सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के अलावा। वो देखिए पार्टी का राज्यसभा मेंबर है, वो पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी को खुश रखता है, तो इसलिए। और कितने साल, 2 साल का टर्म है ना आपका, तो 14 साल कैसे बैठे रह गए आप? बिल्कुल आपको जाना चाहिए। अगर ये सिस्टम देश में बन जाए कि भैया आपका 5 साल का टर्म है, जाइए आप, आपका 2 साल का है, जाइए। उसको क्यों बिठा रखे हैं 14 साल से? आप बताइए। 14 साल से जो उसको बिठा के रखा हुआ है, तो कुछ तो करप्शन कर रहा है ना, 100% करप्ट है, वो करप्शन कर रहा है, तो इसलिए ये लोग आंदोलन करना शुरू किए हैं, या हम लोग सपोर्ट करने आए हैं कि भैया आप जाओ, तो हो गया तुम्हारा, बहुत हो गया। मतलब वो भाजपा के राज्यसभा सांसद है, तो आप कह रही है वो वफादारी की अलग बात है, कहीं सिस्टम से होनी चाहिए थी, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से होनी चाहिए थी, वो पार्टी से निभा रहे हैं। देखिए बीसीआई जो है ना, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो एडवोकेट हैं और इंडिपेंडेंट जो सोच के साथ चलने वाला ईमानदार आदमी है, वो होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी और पॉलिटिक्स में, और वो भी पार्टी का पोस्ट होल्ड कर रहा है ना, आप समझो। वो पोस्ट आपको राज्यसभा का मेंबर दे दिया जाए तो आप किसका गुलामी करेंगी? ये आप इसका काम थोड़ी करेंगी, आप भी उसी का काम करेंगी कि भैया हमें तो राज्यसभा मेंबर बना दिया है। बीसीआई चेयरमैन होने में है या बीजेपी का सांसद होने में? नहीं, बीसीआई चेयरमैन होने में ही है। बीसीआई वो चेयरमैन के लायक नहीं है। वो फिर सवाल उठ जाता है कि फिर 14 साल उनकी जो कार्यशैली रही वो कैसी रही, उस पर सवाल। क्या रही? एकदम 3rd क्लास की रही। उसको बात करना नहीं आता है, वकीलों के नाम पे धब्बा है, उसको बोलना नहीं आता है, उसको चलना नहीं आता है। कभी आप उसका इंटरव्यू देखो, उसको बात ही नहीं करना आता कि कैसे वकीलों को प्रेजेंट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ आता जाता है, वो बस खाली चाट के बैठा हुआ है पोस्ट पे। या यहाँ भी बीसीआई में भी मतलब आप सरासर आरोप लगा रही नहीं, आरोप नहीं, जो सच है वो बता रही हूँ मैं। आरोप सच ही बता रही ये संवैधानिक और नैतिक दोनों तरह से गलत है। एक तो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे एक पर्सन बैठा हुआ है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इमोरल भी है, दोनों एक साथ गलत है। तो पहले तो होना ही नहीं चाहिए। एक बात, अगर आप बन भी की गरिमा ही नहीं है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आपको एक बार 2 साल के लिए आपको चुना जाता है, फिर दूसरा पर्सन आना चाहिए। लगातार 7 टर्म तक आप सिर्फ सोचो, ये बात पब्लिक कोर्स या डिस्कशन में नहीं है, ये बड़ी बात है। अभी नालसार स्टूडेंट्स की वजह से उन्होंने कुछ बड़ा स्टैंड लिया तो ये डिस्कशन में आ गया ये चीज। बट ये चीज आप सोचो, एक पद पर जो इंडिया के टॉप मोस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, उस पर एक ही पर्सन 7 कंस्टिट्यूटिव टाइम वही चुना जा रहा है, कैसे? गलत है ना ये। एक तो ये प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम, एक साथ आप बीसीआई के चेयरमैन हो लेकिन साथ में आप राज्यसभा के मेंबर भी हो, 2 पोस्ट हैं, दोनों होल्ड नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि बच्चों से पंगा लेना थोड़ा भारी पड़ गया है उनको? यस, पॉइंट है ये जो है बहुत अच्छा हुआ है। वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है ना, वो उस पापी का घड़ा भर चुका है, और जब पाप का घड़ा उसका भर गया था तो वो बच्चों से पंगा ले लिया। क्यों? देखा कि जेनजी के आगे तो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं टिक पाए, तो ये थैंक यू वो रो रहा होगा, आपको
है, हिम्मत वो थी बोलने के बाद रो रहा है, उसको जूते पड़ रहे हैं, उसको जूते पड़ रहे हैं, वो रो रहा है, कह रहा है कि मैंने अपनी किस्मत, और आप देखना 110% उसको जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। समाधान ही नहीं है, बस इस्तीफा चाहिए। चाहिए, इस्तीफा चाहिए। तू जा, कोई और आएगा यार, कोई और आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, कोई और आ जाएगा। इतने बड़े बड़े वकील हैं, इतने अच्छे अच्छे एडवोकेट हैं, आ जाएगा कोई ना आप कोई। कह रहे थे कि जेंसिस को थैंक यू बोलना चाहिए, क्यों क्यों? मैं जेन जी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा जो पुराना जनरेशन था, ये सारे लोग थे, धीरे धीरे इन्होंने ये मान लिया था कि ये सिस्टम अब चेंज नहीं हो सकता, स्टेटस क्यों रहेगा, जो जैसा है वैसे ही चलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी ने लीगल कॉकरोचेस का कॉल भी बुलाया है। हाँ, अचानक से वो आए, उन्होंने सवाल करना सिखाया, पूछना सिखाया, और अगर कोई नहीं सुन रहा है तो डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, डटे रहो, और एक दिन जो भी गलत काम कर रहा है वो सरेंडर कर देगा। देखिए, मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि जो मनन कुमार मिश्रा जो बीसीआई चेयरमैन है, उनके खिलाफ यहाँ पर उनके इस्तीफे की मांग हो रही है और पुरजोर आवाज उठाई जा रही है। ये बैरिकेडिंग के उधर का आप जरा देखिए कैमरे के माध्यम से, आप पुलिस फोर्स आपको दिखेगी, दिल्ली पुलिस के जवान दिखेंगे, आरएफ की मौजूदगी यहाँ पर है, तो तमाम फोर्सेस यहाँ पर लगाई गई है। कोई भी प्रोटेस्ट होता है, हमने ये देख लिया है कि ये सरकार जो है पूरा जो है उस पूरे प्रोटेस्ट साइट को छावनी में तब्दील कर देती है, ताकि कोई भी ऐसा स्टेप ना हो पाए कि इन लोगों का जो जोर है, जो प्रदर्शन है, वो ज्यादा उग्र ना हो जाए। उसको लेकर पहले ही कड़े इंतजाम कर दिए जाते हैं। तो शायद ये दिखाता है कि चाहे युवा हो, चाहे वकील हो, चाहे महिलाएं हो, ये सरकार डरती तो सबसे है। बाकी और भी मैं यहाँ पर लोगों से जानूंगी, बात करूंगी कि आखिर बीसीआई के खिलाफ इतना ज्यादा उग्र प्रदर्शन क्यों होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, क्या नाम है आपका? समीर खान। सर, ये जो वकील इकट्ठा हुए हैं, इसका मेन कॉज क्या है, क्यों, कारण क्या है? मैम, मेन प्रूफ जो है इसका, हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो हमारी संस्था है, उनके जो चेयरमैन हैं, उनके इस्तीफे के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि वो 14 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई काम उन्होंने वकीलों के भाई, आखिरी समाधान है। समाधान सिर्फ इस्तीफा है, क्योंकि 14 साल से बैठे हुए हैं और ये संस्था जिस लिए बनी थी, हमने जिस लिए उन्हें यहाँ पे बिठाया था, वकीलों के हित के लिए, वकीलों के सम्मान के लिए, वकीलों की सुरक्षा के लिए, उसमें से उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। तो जिस पद पे हमने जिस वजह के लिए बिठाया था, जब वो आप नहीं कर सकते, और वो जो काम सिर्फ जो कर रहे हैं अपनी ईमानदारी सरकार को दिखाने के लिए, क्योंकि वो मौजूदा सरकार के भी इस वक्त पद पर हैं, तो उन्हें जो अपनी जो ईमानदारी वो सिर्फ दिखा रहे हैं और वकीलों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और बिना इस्तीफे के कुछ नहीं होगा। देखा जा रहा है कि नालसा यूनिवर्सिटी के बाद जो उन्होंने एक निर्देश जारी किया था, हालांकि उसको फिर वापस लिया, उसकी वजह से उन पर आरोप लग रहे हैं कि संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल किया है, दुरुपयोग वो कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य अंधकार में डालना तो सही नहीं होगा, बट हाँ, कोशिश उन्होंने की थी। इस पर आपका क्या कहना है? यही तो है सरकार के तलवे चाटना, सरकार के कहने पे। और ये जो उन्होंने वापस लिया है, ये जो इन्होंने तानाशाही एक ऑर्डर दिया था, ये जो वापस लिया है, सीजीआई साहब ने इनको डांटा था, तभी तो दपट लगी है इन पे, जब भी तो वापस लिया है, वरना इन्होंने तो ऑर्डर दे दिया था। वो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, इतने एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं, और आप यहाँ पे तानाशाही दिखा दोगे कि इनका एनरोलमेंट नहीं होगा। उन्होंने उसके लिए फीस दी है, पढ़ाई की है, मेहनत की है, एग्जाम पास किए हैं, और सिर्फ एक उनकी मर्जी है वो किसी से भी ले अपनी डिग्री। हम अगर पास कर रहे हैं अपनी मेहनत से, हमारी मर्जी है किसी से भी ले, लेकिन सरकार के दबाव तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सरकार से को खुश करने के लिए इस तरीके के ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। ये जो संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये हमारी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, हमारी ये मजबूती होनी चाहिए, लेकिन हमारी मजबूती के लिए कोई काम नहीं कर रहे। वकीलों पे इतने हमले हो रहे हैं और इतनी धमकियां मिल रही हैं, लेकिन उसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए इन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया। एक लास्ट सवाल कि लॉयल्टी की बात आ रही है, तो वो लॉयल्टी किसकी तरफ दिखा रहे हैं? पार्टी की तरफ, अपनी पार्टी की तरफ, या फिर अपने पद की तरफ? वो लॉयल्टी जो दिखा रहे हैं, सिर्फ वो सरकार को दिखा रहे हैं अपनी, और क्योंकि वकीलों को बिल्कुल लॉयल्टी नहीं दिखा रहे। उनको वकीलों की दिखानी चाहिए थी, क्योंकि पहले वो खुद भी वो वकील है, तो वकीलों को सोचना चाहिए, क्योंकि जूनियर एडवोकेट जितने आते हैं उनका कोई स्टाइपेंड नहीं है, बस उनको दबाने की कोशिश करी जा रही है। नए कानून लिया है, अभी 3 कानून लिया है, इतनी हमने पढ़ाई करी, हमसे भी सीनियर एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, उन्होंने भी सब चीज पढ़ के आए, फिर ये अपने आप ही कानून लिया है 3 6, और कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ सेक्शन चेंज करे हैं।
या तो आप अपनी तरफ से कुछ लाओ ना, या सिर्फ उन्हीं को घुमा फिरा के चेंज कर दिया बस, और उसमें कुछ चेंज नहीं किया, उसमें भी वकीलों को ही परेशान किया। तो वकीलों को परेशान करने के लिए जितने भी इनसे ऑर्डर लाए जाते हैं वो लेके आते हैं वकीलों के फेवर में, वकीलों के हित के, वकीलों के सम्मान और सुरक्षा के लिए कोई ऑर्डर नहीं लाते। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे इन्होंने आज तक कोई गंभीरता से उस मुद्दे को नहीं लिया है, क्योंकि आप देखेंगे पुलिस के लिए भी प्रोटेक्शन एक्ट बनी हुई है, और पुलिस के पास तो हथियार भी होते हैं जब भी उनके पास प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन हम पूरे दिन गुंडे बदमाशों में और क्रिमिनल्स के बीच रहते हैं, हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं की, और इसीलिए हम इनका इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट सैफ, आई एम फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट। और मेरा मानना ये है कि जितने भी वकील से इकट्ठा हुआ है, एडवोकेट से इकट्ठा हुआ है, ये अपने राइट के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि जो अभी नई गाइडलाइंस आई है बीसीआई की, इन्होंने कई चीज़ों में मतलब उसमें स्टेटमेंट दिया है जो इनके अगेंस्ट है एडवोकेट्स के। तो कहीं ना कहीं वो मेरा मानना है कि अगर हमारे मनन साहब जो बीसीआई के चेयरमैन हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए, वो ग्राउंड लेवल से उठ के गए यहाँ से, तो उन्हें ये चीज़ों को हमसे ज़्यादा बेहतर पता है कि ये चीज़ें कैसे, मतलब एक एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट को क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। तो वही चीज़ है, अगर वही चीज़ इसको नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, जबकि हमने ही उनको इस पोजीशन पे बिठाया हुआ है ताकि हमारी जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करा जाए, और भी जूनियर्स जो एडवोकेट्स हैं और जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए कोई ना कोई स्टाइफंड प्रोवाइड करा जाए, जैसे कि और अदर फील्ड में भी स्टाइफंड की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे जो भी प्रैक्टिस करते हैं उनको स्टाइफंड दिया जाता है। तो यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं अपना एक मोटिवेशनल, उनका जो माइंड सेट होता है वो लूज हो जाता है उस टाइम पे जाके, और प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि चीज़ों को अच्छे से सॉर्ट करा जाए, बात सुनी जाए, और उनके हित में जो भी अच्छे से अच्छा काम हो सकता है बीसीआई चेयरमैन साहब उनके हित में करें, और बस उनसे यही रिक्वेस्ट है। बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखिए, यहाँ पर जितने भी वकीलों से मेरी बात हुई है, पूरा वकील जो है एकता यहाँ पर दिखाई दे रही है। साफ तौर पर मनन कुमार मिश्रा जो बीसीआई के चेयरमैन हैं, उनके इस्तीफे की मांग यहाँ पर हो रही है। सबसे पहली बात, उनके जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और दूसरी चीज, नालसा यूनिवर्सिटी का जो मैटर है वो तो किसी से छिपा नहीं है, जिसमें सीजीआई वर्सेस बच्चों की बात थी, लेकिन मनन कुमार मिश्रा ने बीच में अपनी टांग अड़ाई, जिसके बाद इतना ज्यादा रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जेनजीज भी जो है एक अपोजिट साइड में उनके नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर न्यूज आई की जो दृष्टि है वो इस पर डली रहेगी, जो भी इसमें तमाम अपडेट्स होंगे, मनन कुमार मिश्रा आखिर इस्तीफा देंगे या नहीं, इस पर ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट होंगे वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए न्यूज आई। धन्यवाद।